नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कुछ अलग ही टॉपिक पर बात करेंगे। एक होता है कॉन्फिडेंस। गरीबी जो होती है कॉन्फिडेंस को तोड़ करके रख देती है। किसी भी गरीब को देखिएगा तो उसका कॉन्फिडेंस हमेशा लूज ही रहता है, टूटा हुए रहता है। अगर आप बड़े दुकान में जाने की बात कहें, उसके पास पैसे रहते हुए भी, हालांकि ज़्यादातर मामलों में तो पैसे नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में पैसे रहते हुए भी वह चाहकर भी वैसे दुकान में नहीं जा पाता है जहाँ पर के दरवाजे शीशे के लगे होते हैं। यह सत्य बात है, आप इस पर कभी गौर कीजिएगा। वे लोग वैसे ही दुकान में जाते हैं जहाँ पर आम जनता के लिए आने जाने की उचित सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है। ये उनका कॉन्फिडेंस दर्शाता है। तो यह बात जो है हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह सारी बातें जो है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के कंपाउंडिंग इफेक्ट पर लागू होती है। अगर आपका कॉन्फिडेंस इस मामले में लूज है तो आप आगे उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले यह कोशिश कीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो, ताकि एक आप अच्छा उसमें कॉर्पस इकट्ठा कर सकें। बहुत सारी कहानियाँ इसमें प्रचलित है कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में, कि लोगों ने किस तरह से कंपाउंडिंग इफेक्ट का उपयोग करके एक अच्छा खासा राशि इकट्ठा किया। एक प्रचलित कहानी आप लोगों ने सुनी होगी शतरंज के बारे में, शतरंज के खानों के बारे में। जब शतरंज का आविष्कार हुआ था, जब उसकी आविष्कार हुई थी शतरंज की, तो वह शतरंज जो बनाया था वह लेकर के राजा के पास गया। राजा इतने खुश हुए उससे कि उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको जो मांगना है मांग लीजिए। तो जो शतरंज बनाने वाला था वह सिर्फ बोला कि मुझे चावल के 1 दाने दीजिए प्रत्येक खाने में, और अगले खाने में उसका दुगना होते जाना चाहिए। राजा तो राजा है भाई, उसने अपनी बात कह दी तो कह दी। मंत्री लोग उसके आज्ञा के पालन के लिए शुरू हो गए कि ठीक है भाई, इसको एक अगले खाने में 2 डबल करके चावल के दानों दिया जाए। राजा तो पहले हंसा, शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो गया। जब शर्त शुरू करने की बात आई तो शुरुआत के कुछ खानों में देख रहे हैं आपकी, शुरू में 1 दाने, उसके बाद 2 दाने, फिर 4 दाने, इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब खानों की संख्या बढ़ने लगी तो राजा के गोदाम यूं खाली होने लगे। आस पड़ोस के पास से चावल के दाने मंगवाने चालू किए गए, चावल मंगवाने चालू किए गए। लेकिन 32 खाने पहुंचते पहुंचते पूरे राज्य का चावल के दाने समाप्त हो गया। अभी तो और 32 शेष बचे हुए थे। जब चावल के दानों की कुल संख्या की गणना की गई तो पाया गया कि पूरे विश्व का चावल मंगवा लिया जाए तो भी पूरा नहीं हो पाएगा वहां पर। यह चावल के दानों की संख्या इतनी अधिक थी। तो यहां पर बात होती है कॉन्फिडेंस की, कि अगर आपने सही कैलकुलेशन किया तो फिर आपका आगे आने वाला गोल आसानी से पूरा हो जाएगा, आप आसानी से इसको अचीव कर पाएंगे। शतरंज के भी साथ तो ही है, हमेशा शतरंज की चाल चलते रहे शेयर मार्केट में। आपको उसमें बस थोड़ा थोड़ा तो ही जमा करते रहना है, चावल के दाने की तरह 1 2 थोड़ा थोड़ा जमा कीजिए, चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक कहानी और है कि एक राजा के पास 2 व्यक्ति कार्य कर रहे थे।
तो उनसे बुला कर के पूछा कि दोनों ही चतुर थे, दोनों ही गणित में अच्छे थे, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डिफरेंस था। तो उस समय के जो वहाँ राजा थे वह बुला करके पूछा, ठीक है भाई तुम लोग एक काम करो, तो तुम लोग को कुछ इनाम देना चाहता हूँ। बोला ठीक है भाई बोलिए। तो राजा ने बोला कि ठीक है, एक व्यक्ति मैं तुम लोग दोनों को या तो 1 करोड़ अभी दे दूँ, या तो 1 रुपया हर दिन दो जो अगले दिन डबल होता जाए 30 दिनों तक के लिए। शर्त ये थी, तुम में से दोनों कोई भी चूज कर सकते हो, दोनों का दोनों चूज कर सकते हो, या ये चूज करो या वो चूज करो, तुम्हारी मर्जी। तो फर्स्ट वाले दोस्त ने चूज किया पहला 1 करोड़ रुपया हमको तुरंत चाहिए। राजा ने उसको दे दिया। दूसरे दोस्त जो था उसने चूज किया कि नहीं, हमको 1 करोड़ रुपया ना लेकर के हमको 1 रुपया प्रत्येक दिन चाहिए जो कि अगले दिन डबल होता जाए। पहला दोस्त तो मन ही मन हंसा कि ले मूर्ख क्या मांग रहा है, लेकिन शर्त तो शर्त होती है। देखा गया क्या होती है भाई। तो जब डे 1 की शुरुआत हुई उसको 1 रुपया दे दिया गया। 10वें दिन तक आते आते मात्र उसकी झोली में 512 रुपये, जो दूसरे दोस्त ने सेलेक्ट किया था, मात्र 512 रुपये आया। 15 दिन बीत जाने के बाद 16,000 रुपये के आसपास उसके इकट्ठे हुए। 20 दिन गुजर जाने के बाद 5,24,000, थोड़ा थोड़ा दिखने लगा पैसा। फिर भी पहला दोस्त खुश था कि देखो भाई 20 दिन तो तुम्हारा चला गया, मेरे पास 1 करोड़ है, तुम्हारे पास तो अभी भी मात्र 20 लाख रुपये। आगे देखते हैं। 24वें दिन आते आते दूसरे दोस्त के पास करीब 83 लाख रुपीज के आसपास इकट्ठे हुए। यह 1-1 रुपया बढ़ते बढ़ते हुआ है, प्रत्येक दिन जो डबल हो रहा है। और 25वें दिन जा करके उस दोस्त के पास, जो पहले वाले दोस्त का था, दूसरे दोस्त के पास उससे कहीं अधिक राशि इकट्ठी हुई, करीब 1,67,00,000 के आसपास। अब देखिए कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। यहाँ तो ठीक है, 26वें दिन 3,35,00,000, 27वें दिन 6,71,00,000, 28वें दिन 13,42,00,000, 29वें दिन 26,84,00,000 और 30वें दिन 53,68,00,000। यही होता है कंपाउंडिंग। शुरुआत में कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन जब दिखना चालू होता है तो इतना ज़्यादा दिखता है कि आप उससे हैरान रह जाएंगे कि हो क्या रहा है। एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ, चाइनीज बैम्बू ट्री के नाम से। चाइना में ही जनरली ये उगते हैं, इसलिए चाइनीज बैम्बू ट्री करते हैं। शुरुआत के 5 सालों में कुछ भी नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, एकदम थोड़ा बहुत अगर निकला तो निकला, नहीं तो अंदर ही अंदर जड़ें उसकी मजबूत होती रहती है 5 सालों तक। पानी डालते रहे, कुछ पता नहीं चले पैक क्या लगा है नहीं लगा, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन 5 साल जब पूरा होता है, उसके कुछ हफ्तों, 5 या 6 हफ्तों में उसकी लंबाई 72 फीट के आसपास बढ़ जाती है। तो क्या सिर्फ 6 हफ्तों के लिए ऐसा हुआ? नहीं, यह पिछले 6 सालों का परिणाम है, 5 सालों का परिणाम है। उसकी जड़ें मजबूत हो रही थी, तभी कंपाउंडिंग इफेक्ट काम कर पाया। यहाँ पर भी आते कॉन्फिडेंस की बात। आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना। अब इसे कंपाउंडिंग में किस तरह से यूज करना है, आम आदमी किस तरह से यूज करे, गरीब आदमी किस तरह से कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाए, आइए देखते हैं इस बारे में। जो लोग बोलते हैं कि इन्वेस्ट करने लायक मेरे पास रकम नहीं है, यह वीडियो उनके लिए है, खास करके मैं उनके लिए बता रहा हूँ। एकदम आराम से ध्यान से सुनिए। आप कितना भी गरीब हो, मिडिल क्लास क्यों ना हो, एकदम गरीब से गरीब छोटे व्यक्ति जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, दिन भर की मजदूरी करते हैं, अगर थोड़ी सी उनमें जागरूकता है
तो कम से कम 500 रुपया तो पर मंथ बचा ही सकते हैं। बोलेंगे हाँ क्यों नहीं, 500 रुपया से चालू कीजिए। शुरुआत में आप 500 रुपया से चालू कीजिए, पर महीना 500 रुपये दीजिए। देखिए 1 साल में क्या होता है, आप 6,000 रुपये जमा कर चुके होंगे, उस पर आपको 511 रुपये का गेन होगा अगर 15% का शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में, अच्छे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो। कुछ दिखा? कुछ भी नहीं, मात्र 511 रुपये। क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं होता। ठीक, रुकिए जरा, देखते आगे। कुछ मत कीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट 500 है, 500 ही रहने दीजिए, समय बढ़ा दीजिए, 5 साल कर दीजिए। 5 साल जब आपने किया तो देखिए क्या हो गया। अमाउंट तो इन्वेस्टेड हो गया 30,000 रुपीज़, उस पर 15% के अनुसार से गेन हो गया 14,000 के आसपास, 14,841 रुपये। यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अमाउंट आप उतना ही रहने दीजिए, ईयर बढ़ाते जाइए, 10 साल कर दीजिए। जब आपने ईयर बढ़ाया, 10 साल किया, तो अब देखिए क्या हो गया। पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पर धीरे धीरे कार्य करना चालू किया आपके लिए। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज़्यादा आपका रिटर्न हो गया। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 60,000 रुपीज़, वहीं पर रिटर्न आपका हो गया 79,000 रुपीज़ के आसपास। आगे चलते हैं। इसी इन्वेस्टमेंट को आप अगर 20 सालों के लिए कर देते हैं, पैसा आपको बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, आप उतना ही रहने दीजिए। आप गरीब है ना, उतना ही रखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए आप अपना। तो देखिए क्या होता है। वह राशि जो आपने जमा किया 1,20,000 बढ़ करके 7.58 लाख, और उस पर इंटरेस्ट हो गया 6.38 लाख रुपीज़। पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कर रहा है आप, लेकिन लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि मानसिकता ही गरीब हो गई उनकी। पैसे से लोग गरीब नहीं, सोच हो गई गरीब उनकी। आप जब तक सोचिएगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कम पैसा दे तो समय तो आपको देना ही पड़ेगा। इसी इन्वेस्टमेंट को देखिए 500 रुपया से ही 30 साल के लिए अगर बढ़ा देते हैं तो देखिए क्या होता है। आपका इन्वेस्टमेंट 1.8 लाख, 1,80,000 आपका इन्वेस्टमेंट है, जिस पर आपको गेन मिल रहा है 33 लाख का। ठीक, थोड़ा सा और आगे चलिए। थर्टी 37 ईयर्स के लिए करते हैं, 37 सालों के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर मैजिक ऑफ कंपाउंड कितना ज़बरदस्त कार्य कर रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू मात्र 2,22,000 है, जिस पर गेन ओवरऑल गेन हो गया 98 लाख का, और टोटल कॉर्पस तैयार हो रहा है 1 करोड़ का। 500 रुपये से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। पेशेंस, टाइम दोनों जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो है गरीब पैदा तो लेता है, लेकिन वह गरीब मरे यह सच नहीं है। महीने का 500 रुपया तो यूं ही खर्च कर देगा। अब इस पर लोग सवाल करते हैं कि भाई 500 रुपया से जमा करते करते 40 साल मान लीजिए मैंने जमा किया, तो उस 40 साल का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 करोड़ रुपया का? जमा हो भी गया तो इसके दो आंसर हैं। हो सकता है वैल्यू उस समय कुछ ना हो, लेकिन आपके पास 1 करोड़ रुपया होंगे। दूसरा ऑप्शन, कुछ ना होने से तो अच्छा है कुछ हो। 500 रुपये आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं, शुरुआत में हो सकता है आपको अगर लगे कि दिक्कत होगा, लेकिन 40 साल जैसे जैसे
बीतते जाएगा, आपका इनकम भी बढ़ेगी, तो 500 रुपये तो यूँ ही निकल जाएगा। अब 500 रुपये तो यूँ ही मतलब एक दिन में कुछ भी खर्च कर देते हैं, सिनेमा देखने, घूमने फिरने या कुछ भी करने। ऐसा नहीं कि अमीरों का सब, गरीबों का सब भी इस तरह का होता है। तो इस पर विचार कीजिएगा ज़रूर। समय, पैसा कम है तो समय देना पड़ेगा। अब यहाँ बात रही कि 40 साल तक कौन इंतज़ार करे। इंतज़ार तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना। मान ली 20 साल 25 साल में लोग नौकरी लग जाता है, तो वहाँ पर 500 रुपया लोग क्यों नहीं बचा सकते हैं? आराम से बचा सकते हैं। अब बचाना तो चालू कीजिए, कोई भी बचा सकता है 500 रुपया महीना में। आपके लिए बहुत अच्छा सौदा हो सकता है। कुछ न होने से तो अच्छा है कि कुछ है। यह बैम्बू ट्री की जैसा है, शतरंज के दाने के जैसा है। शुरुआत में दिखता नहीं है, लेकिन होता ज़रूर है। कोशिश कीजिए इसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। कंपाउंडिंग हर एक जगह कार्य करती है। आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा कंपाउंडिंग के बारे में। डे 1 से शुरुआत कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 रुपया तो 1 रुपया ही सही। पिछला वीडियो मैंने बताया था आपको कि 100 रुपया 150 रुपया से SIP की शुरुआत कर सकते हैं, वहाँ से शुरुआत कीजिए। कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कुछ तो कीजिए, तभी तो शुरुआत होगी। जब शुरू करेंगे तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।